Assalamu alaikum class 11. So this is the last exercise of chapter 1, exercise 1.3. इसमें हम complex equations को solve करना सीखेंगे. So let's start with question number 1. Question number one is about solve the following simultaneous linear equations with complex coefficients for W and Z. It's mean W and Z ये complex कोफिशिएंट्स हैं या ये कह लें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. सो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन्हें दो तरीकों से सॉल्व किया जाता है. एक तरीका जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक तरीका जो है वो एलिमिनेशन मेथड है. तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. एलिमिनेशन मेथड कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इजियर है. सो लेट्स सॉल्व पार्ट 1. पार्ट 1 में आप देखिए मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं. 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w equals 11 minus iota and then 2 minus iota z minus w equals -1 plus iota. मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं और इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं. अच्छा, अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा तो एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाता है. जैसे कि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं w एंड z. सॉल्यूशन मीन इस w और z की वैल्यूज मालूम करनी है. तो मैं किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगा दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके. अब यहाँ देखिए ये जो मेरे पास वेरिएबल है ना 2 प्लस आयोटा w, इसके साथ ये प्लस साइन है. पहली बात तो ये है. और नीचे जो लिखा हुआ है वो माइनस w, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 प्लस आयोटा लिख दूं ना सेकंड इक्वेशन में तो ये प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. w कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ z बच जाएगा. तो अगर मैं ये लिखूं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा. इक्वेशन 2 में 2 प्लस आयोटा ऐड कर लें, सॉरी मल्टीप्लाई कर लें, देन उसके बाद उसे ऐड करें, देन ऐड इक्वेशन 1 और फिर इक्वेशन 1 को ऐड कर लें. तो अब देखिए मैं इक्वेशन 2 में 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ. इक्वेशन 2 है, ये लिखा हुआ है 2 माइनस आयोटा z माइनस ये लिखा हुआ है w और यहाँ पे लिखा हुआ है -1 प्लस आयोटा. तो 2 प्लस आयोटा दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई होगा. मैं यहाँ पर भी इसे लिख देता हूँ 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, देन 2 प्लस आयोटा इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई एंड देन 2 प्लस आयोटा यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया. अब जो इक्वेशन 1 है उसे लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने ऐड करने का भी बोला है. तो 3z एंड देन प्लस 2 प्लस आयोटा w इक्वल्स 11 माइनस आयोटा. ओके, नाउ अब मैं इसे ऐड करूंगा. तो ऐड करते हुए ये तो माइनस प्लस कैंसिल और ये मेरे पास आएगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा z and then plus 3z and then equals
-1 plus iota, and then 2 plus iota, and then plus 11 minus iota. ओके, अब आप देखिए, अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए तो ये 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा सिर्फ ये दो चीजें, यहाँ पे आइडेंटिटी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, ए स्क्वायर इट्स मीन 2 स्क्वायर एंड देन माइनस बी स्क्वायर इट्स मीन आयोटा स्क्वायर। ओके, और ये पूरा मल्टीप्लाई फिर किससे हो रहा है, z से। ओके, प्लस 3z इक्वल्स, अच्छा यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा, -1 को 2 से, देन -1 को आयोटा से, सो -2 माइनस आयोटा, देन आयोटा को 2 से, +2 आयोटा, देन आयोटा को आयोटा से, प्लस आयोटा स्क्वायर, प्लस 11 माइनस आयोटा। ओके, नाउ 2 स्क्वायर इज 4 और मैं z भी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो 4z, एंड देन आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस z हो जाएगा, प्लस 3z इक्वल्स, अब देखिए -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड देन माइनस, ये माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा, -2 आयोटा ये +2 आयोटा से कैंसिल, -2 and 11 and iota square is -1, तो -2 -1 is -3, -3 में +11 कम करेंगे हम तो ये हो जाएगा 8 + 8। ओके, now so these all are z 4 5 6 7 8, so this is also 8z equals 8, so my final answer is z equals 8/8 equals 1। ठीक है, तो ये मैंने z की वैल्यू मालूम कर ली है यहाँ पे। अब मैं कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके, वेदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मैं w की वैल्यू भी इजीली मालूम कर सकता हूँ। नाउ आई एम गोना पुट इन इक्वेशन 1। ओके, पुट z equals 1 in equation 1। Now equation 1 is 3z plus 2 iota w equals 11 minus iota. 3z plus 2 plus iota w equals 11 minus iota. So z is 1, so 3z1 plus 2 plus iota w equals 11 minus iota. So 3 ones are 3, then 2 plus iota w, and then 3 वहाँ जाके माइनस होगा, तो 11 minus 3 is 8 minus iota, अब ये यहाँ जाके डिवाइड होगा, 8 minus iota over 2 plus iota। ओके, और यहाँ पे अब मैं डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए, और मैं कॉन्जुगेट भी ले सकता हूँ। अंडरस्टैंड, अगर आप कॉन्जुगेट लें या डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई करें, दोनों तरह से एक ही बात है। ओके, सो मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। ओके, नाउ 2 इक्वल्स 8 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा का, और नीचे भी 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। ओके, नाउ ये 8 to the 16, then -8 iota, then -2 iota, then minus minus plus iota square, नीचे 2 square is 4 minus iota square, तो it would be +1। तो अब फाइनल आंसर होगा मेरा 16
and then iota square is -1, so it is 15. 15, 4 plus 1, 5, 15 over 5 plus, and then -8 iota, -2 iota, -10 iota over 5, और इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर आएगा 5 1 the 5, 5 3 the 15, 3 -2 iota. This is my W. Okay, because 5 1 the 5 and 5 2 the 10. Okay, so these are the values of Z and W. Okay, part 2 आप सॉल्व करिए. Let's move to the question number 2. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 is about write the following polynomials as the product of linear factors. ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है. पार्ट 1 को देखिए. पार्ट 1 इज अबाउट z स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर. अब अगर 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे आइडेंटिटी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन उसके लिए मुझे बीच में माइनस चाहिए. तो अगर मैं, क्योंकि मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ आइडेंटिटी का, a प्लस बी, a माइनस बी, ये प्रोडक्ट फॉर्म में इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अगर मैं ऐसे लिखूं z स्क्वायर, अब ये प्लस को माइनस बनाता हूं और 81 बी स्क्वायर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं -1 अलग से. ठीक है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये देखिए अब मैं लिखता हूं z स्क्वायर माइनस 81 का परफेक्ट स्क्वायर, 9b का परफेक्ट स्क्वायर, एंड -1 बराबर है आयोटा स्क्वायर के, और ये पूरा एक होल स्क्वायर हो गया. ओके, आप इस बारे में जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू -1. ओके, तो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ. z माइनस 9b आयोटा, z प्लस 9b आयोटा. तो दिस इज माय प्रोडक्ट फॉर्म. चलिए पार्ट 2 को देख लेते हैं वो किस तरह सॉल्व होगा. सो पार्ट 2 इज अबाउट z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5. अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, लेकिन ये क्यूब है और क्यूब का कोई जनरलाइज फार्मूला नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि मैं z की क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये मेरा पूरा पॉलिनोमियल जो है ये 0 के बराबर आ जाए. ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है कि मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाए. लेट p ऑफ z, ये एक पॉलिनोमियल है और वो क्या है, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5. तो अगर मैं, अच्छा ये मैं किस तरह चूज करूंगा, ये मैं इस 5 को देखकर, ये जो कांस्टेंट है ना 5, मैं इसके फैक्टर्स को देखूंगा कि 5 किस किस टेबल में आता है. अब 5 एक प्राइम नंबर है तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक 1 है और एक खुद 5 है. अच्छा 1 प्लस माइनस भी है, 5 प्लस माइनस भी है, यानी कि 4 फैक्टर हैं बेसिकली, 1 देन -1, 5 और देन -5. तो मैं सबसे पहले 1 पुट करके चेक करता हूँ z की जगह. फॉर z equals 1. okay, now p of 1 equals 1 cube plus 3z, sorry not z, 1 square plus 1 minus 5. क्या ये 0 के बराबर है, ये चेक करिए या नहीं है. तो 1 cube is 1, 1 square is 1, 3 1 the 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 minus 5 0. Yes, it is equal to 0.
तो मैं ये बात कहूंगा, ये जो z इक्वल्स 1 मैंने लिखा है, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, 1 को वहां शिफ्ट करूं, तो z प्लस 1 is a factor of z cube plus 3z square plus z minus 5। अब ये अगर फैक्टर है, इट्स मीन z प्लस 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे या किसी और पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब वो कौन सा पॉलिनोमियल है जिसे z प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, जरा उसे चेक कर लेते हैं। और वो हम मालूम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन, एक प्रोसेस है उसके जरिए से। वो प्रोसेस क्या है, आप सबसे पहले इस तरह का स्ट्रक्चर बना लें और यहाँ पर आप z इक्वल्स z प्लस 1 है, ओके। तो आप यहाँ पर z प्लस 1 इज अ फैक्टर, z इज इक्वल टू 1, तो नो, z इज नॉट इक्वल टू 1। जब 1 को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा तो z की वैल्यू यहाँ -1 होगी। z माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो मुझे जरा इसे -1 करने दें। यस, z माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, तो मैं यहाँ पे z की वैल्यू पुट करता हूँ 1 और यहाँ पे मैं कोफिशिएंट पुट करूंगा इस पॉलिनोमियल के। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। जैसे कि z क्यूब का कोफिशिएंट होगा 1, z स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, z का कोफिशिएंट है 1 और ये -5 साइन के साथ। अच्छा, अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है, जरा गौर से देखिएगा। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आएगा और वो 0 आना चाहिए। तो ये जो पहला है इसको मैं यहाँ नीचे, ये जो मेरा आंसर आएगा ये एक्चुअली वो क्वोशंट होगा, ठीक है। तो ये मैंने 1 वैसे ही नीचे उतार दिया। अब इस 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखूंगा, 1 1 जा 1, तो 3 प्लस 1 इसे प्लस करूंगा 4 आएगा। नाउ 1 को अगेन इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 4 जा 4, 4 प्लस 1 5। अब अगेन इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 5 जा 5, 5 माइनस 5 इज 0, तो ये 0 ये रिमाइंडर होता है, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन में। और ये जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 4 5 ये क्वोशंट है, ठीक है। तो क्वोशंट हमेशा 1 डिग्री कम होगा, यानी कि ये z क्यूब है तो क्वोशंट स्टार्ट होगा z स्क्वायर से और ये उस क्वोशंट के कोफिशिएंट है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5, ये इसका फैक्टर z माइनस 1 है और ये मल्टीप्लाई होगा 1 स्क्वायर, इट्स मीन z स्क्वायर प्लस 4x 4z प्लस 5। देखिए ये आप अगर यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर आपने इसकी डिवीजन मेथड देखी होगी तो ये इस तरह हम लोग करते हैं, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया, 1 गया, ये क्वोशंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। तो और इसको एक और तरह से हम लिखते हैं, जैसे कि अब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 3 देन रिमाइंडर 1। तो अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 7 को अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें एंड देन प्लस 1, तो 2 3 जा 6 प्लस 1, वही चीज मैंने यहाँ पे की है। ये जो z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5, इसे ये इसका फैक्टर है और ये फैक्टर और ये इसका यहाँ पे क्वोशंट है, यानी कि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरा यही आंसर आएगा और जाहिर सी बात है रिमाइंडर तो 0 है। अब ये फर्दर सॉल्व करना है, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, इसे फर्दर सॉल्व करना है। ये मैं सॉल्व करता हूँ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए से। सही है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इट इज z है तो मैं z लिख देता हूँ, z इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac our whole over 2a. Okay, and here a equals 1 and b equals 4 and c equals 5. So minus 4 plus minus under root b square, b is 4, 4 square is 16 minus 4ac, a is 1 and c is 5, 4 5 is 20 and niche 2a, so it is 2 because 2 1s are 2. Now z equals minus 4 plus minus under root minus 4 over 2. अब अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो इट्स मीन आयोटा माइनस 4 प्लस माइनस ये 2 बाहर 2 आयोटा ओवर 2। तो अगर अब मैं 2 कॉमन ले लूँ तो माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, z इक्वल्स माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ पे मेरे पास z की दो वैल्यूज हैं, z इक्वल्स माइनस 2 प्लस आयोटा एंड देन z इक्वल्स माइनस 2 प्लस आयोटा। और इसको अगर फर्दर मैं वो करूँ तो z माइनस 2 इधर आके प्लस 2 माइनस आयोटा इक्वल 0, ये भी z प्लस 2 माइनस आयोटा, नहीं माइनस 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा यहाँ होना चाहिए, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा इक्वल 0, z इक्वल्स प्लस 2 माइनस आयोटा इक्वल 0। अब मेरे पास जो फैक्टराइजेशन होगी वो कुछ इस तरह होगी कि z क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस z माइनस 5, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 ये इक्वल है z माइनस 1, यस, एंड z प्लस 2 minus iota and z plus 2 plus iota. So these are the factors of this polynomial. यहाँ पे ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। इससे रिलेटेड पार्ट 3 है वो भी इसी तरह है। पार्ट 4 में जो 2 है उसके दो फैक्टर्स हैं, 13 है उसके भी सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 17 है उसके भी दो ही फैक्टर्स हैं और एंड में पार्ट 7 है उसके भी दो ही फैक्टर्स हैं। तो ये सारे सवाल इसी मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। गॉट इट? मैं पार्ट 7 भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि पार्ट 7 हम z क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4z माइनस 2, पार्ट 7 z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 2 प्लस 4z माइनस 2। ठीक है, सो लेट p of z equals z cube minus 3z square plus 4z minus 2 and then for अब 2 के फैक्टर 4z equals 1, मैं पहले 1 को ही चीज चूज करता हूँ, p of 1 equals 1 cube minus 3 1 square प्लस 4 1 माइनस 2, क्या ये 0 के बराबर है? 1 cube is 1 minus 3, 1 minus 3 minus 2 then minus 2 minus 4 and then plus 4, yes,
तो ये इसका, इससे आगे फिर उसके बाद इट्स मीन मैं ये कहूंगा z-1 is a factor of z cube minus 3z square plus 4z minus 2। अब उससे अगला प्रोसेस यही है कि मैं चेक करूंगा कि कोशंट क्या है जिससे z-1 मल्टीप्लाई हुआ है और ये आंसर आया है। तो मैं वही प्रोसेस यूज करूंगा, z इज 1, z इक्वल्स 1, z क्यूब -3 देन 4 देन -2, और यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा एंड में दैट वुड बी माय रिमाइंडर, और ये 0 ही आएगा। तो ये 1 मैं नीचे उतार देता हूँ, 1 1 जा 1, -3 1 इज -2, 1 -2 जा -2, देन 4, 1 4 जा 4। मेरा रिमाइंडर 0 क्यों नहीं आ रहा? 1 1 जा 1, -3 and 1 is -2, 1 -2 जा -2, +4 and -2 is 2। हाँ, ये मैंने गलती की है, +4 and -2 is 2। देन 1 2 जा 2, और ये मेरा रिमाइंडर आ गया। इट्स मीन z क्यूब -3z स्क्वायर प्लस 4z -2 इक्वल्स z-1। एक एक डिग्री कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ z क्यूब है तो z स्क्वायर से शुरू होगा, 1z स्क्वायर -2z प्लस z। अब यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा। गॉट इट? तो हाँ, जब ये फर्दर सॉल्व होगा तो फिर इसका आंसर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैं यहाँ पे इसे रोक देता हूँ, यहाँ पे आप आगे इसे सॉल्व करिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाता हूँ। So question number 3 is about solve the following quadratic equation by completing the square where z is a complex number। कह रहे हैं कि ये इक्वेशन सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मेरा एक सवाल है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स के स्टेप्स हैं, ठीक है, आप इस स्टेप्स को देख लीजिए। पहला स्टेप ये है, आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहला स्टेप ये है कि आप कांस्टेंट को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, -4z, और ये कांस्टेंट जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो -5 होगा। ठीक है, यह आपका पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि z स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट लिखा होता है वो कॉफिशेंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले से ही 1 मौजूद है, तो इस तरह की हमें यहाँ पे दूसरा स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप ये है, मुझे यहाँ पे इस तरह का a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जनरेट करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो मेरे पास ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो -4z है ये डेफिनेटली बी 2ab होना चाहिए, तो ये 2 और a जो है ये मेरा z होगा, और b जो है वो मेरा 2 होना चाहिए, और 2b यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं 2 स्क्वायर यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड करूंगा, और मुझे यहाँ पर भी ऐड करना है 2 स्क्वायर। ओके, अब ये यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा z-2 होल स्क्वायर में। ओके, और यहाँ पे होगा -5 प्लस 4, तो z-2 होल स्क्वायर -5 प्लस 4 इज -1। अब मैं दोनों जगह स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। उसके बाद जो मेरा चौथा स्टेप होता है स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ तो स्क्वायर रूट लूंगा तो वो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट होगा उसके अंदर नेगेटिव साइन आ गया तो ये आयोटा के बराबर हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा। ओके, अब ये जब हम स्क्वायरिंग लेते हैं तो ये बात आपके जहन में रहे, प्लस स्क्वायर रूट जब करते हैं तो प्लस माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, दो आंसर्स होते हैं। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। तो इस तरह से और ऑल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये अगर हम इसमें से एक क्वेश्चन चूज करना चाहें सॉल्व करने के लिए तो मैं आपको पार्ट 3 सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें स्टेप्स हैं। 34z स्क्वायर माइनस 6z इक्वल्स -1। 34z स्क्वायर माइनस 6z इक्वल्स -1। अब देखिए, पहला स्टेप ये था कि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया जाए, तो वो तो पहले से शिफ्ट है, तो पहला स्टेप स्किप हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये था कि z स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो मैं 34 उसको सबसे मैं डिवाइड करने जाऊंगा, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर उससे डिवाइड करूंगा तो वो तो 34 कैंसिल हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप मेरा ये था कि मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जनरेट करना है, तो उसके लिए ये z स्क्वायर हो जाएगा, -2 होगा, और ये z आ जाएगा। a और b अब मेरा क्या हो, वही रकम मुझे यहाँ पे दोनों साइडों पर ऐड करनी है स्क्वायरिंग के साथ, यहाँ पर। अब देखिए, ये मुझे चाहिए 6/34, तो ऊपर मुझे 6 चाहिए, तो मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, और नीचे 34 ही है। सही है, सो 2 3 जा 6, z 34, तो 6/34 ये पूरी इसकी स्क्वायरिंग होनी चाहिए। नॉट 6/34, 3/34, सॉरी, यस, 3/34। ठीक है, तो ये तो क्लोज हो जाएगा। z -3/34 होल स्क्वायर इक्वल्स -1 प्लस -1/34 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, एंड देन मुझे 34 का स्क्वायर करना है। 34 स्क्वायर इज व्हाट? अच्छा, ये कैंसिल भी हो जाता। चलें, 34 स्क्वायर ये मुझे करना है, मैं चेक कर लेता हूँ व्हाट इज 34 स्क्वायर। 100 and 156, so -1 34 plus 9 over 100 and 150, 1056. Yeah, so z minus 3/34 होल स्क्वायर। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मैं इसे भी 34 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सो 1156 माइनस 34 एंड देन प्लस 9, तो ये मेरा हो जाएगा 39, माइनस प्लस माइनस, तो 34 में से 9 कम करेंगे 25, 156। ओके,
लेकिन वो माइनस में आएगा। ठीक है जी। सो z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, square root on both side. So z minus 3/34 equals plus minus under root minus 25/1156. So ये हो जाएगा z इक्वल्स 3/34 माइनस में यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25 इज 5 and 1156. What is the under root of this? 34. 34. So अब उसके और आयोटा. So this is my z. Okay, 3/34 plus minus 5/30 iota. So this is all about question number 3. Part 6 is something related, लेकिन वहाँ पर पार्ट 6 अगर हम देखें तो वो कदरे आसान है। z स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 0, z स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप वही है, कांस्टेंट को वहां शिफ्ट किया जाए -64। अब यहाँ पर तो स्क्वायरिंग पहले से मौजूद है, तो दूसरा स्टेप भी खत्म हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट भी 1 है। तीसरा भी खत्म हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है जब स्क्वायरिंग मौजूद है एक उस पर। तो जस्ट टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये z इक्वल्स अंडर रूट -64 और ये हो जाएगा 8 आयोटा। तो z इक्वल्स प्लस माइनस 8 आयोटा। दिस इज माय आंसर। So this is all about exercise 1.3. Inshallah we will in the next video we will start chapter 2. Allah Hafiz everyone.